हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए जैसा कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सभी विषयों की धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें से देखिए हमने फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज इसकी देखिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि देखिए उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही इजी चैप्टर हैं और जिसमें हमने बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करते हुए उसको आपको बताया है। तो अगर आप एक बार ये सारी क्लासेस देख लेंगे, ठीक है, तो आप एक ही बार में सारी चीज़ें समझ जाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कोई भी आपको किताबी भाषा नहीं मिलेगी। बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें और आपको रटना ना पड़े। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका चैप्टर नंबर थर्ड यानी तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए तीसरा चैप्टर है शिक्षा के प्रकार, यानी शिक्षा के कौन कौन से प्रकार हैं। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। ये देखिए जो चैप्टर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। ठीक है, या तो औपचारिक शिक्षा के बारे में परिभाषा आएगी, या तो अनौपचारिक की परिभाषा, या दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी चैप्टर काफ़ी छोटा है और इम्पॉर्टेंट बहुत है। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास देखना है, साथ ही साथ नोट करते रहना है। ठीक है, नहीं तो आपको अगर पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। देखिए जो शिक्षा नियोजित, व्यवस्थित और संस्थागत रूप से विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय में दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। बस आपको इतनी ही डिफिनेशन लिखनी है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, जो विद्यालय यानी यह संस्थागत, ठीक है, या विश्वविद्यालय, ठीक है, इन स्थानों पर अगर दी जा रही है वो कैसी है शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। जैसे इस समय आप जहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कैसी शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, विशेषताएं देखिए इसकी। तो देखिए निश्चित पाठ्यक्रम और समय सारणी, यानी इसका देखिए एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और समय निर्धारित होता है इसका। ठीक है, प्रशिक्षित शिक्षक, और इसमें देखिए जो शिक्षक होते हैं ट्रेंड टीचर होते हैं, यानी शिक्षित होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। परीक्षा और प्रमाण पत्र की व्यवस्था, यानी औपचारिक शिक्षा में देखिए परीक्षाएं करवाई जाती हैं और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, अंक पत्र दिए जाते हैं। ठीक है, निश्चित आयु सीमा, और इसमें देखिए औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित आयु सीमा होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई भी 30 साल का है या 50 साल का है वो भी पढ़ रहा है। ठीक है, यानी इसकी क्या है, एक निश्चित समय अवधि होती है। जैसे उदाहरण देखिए स्कूल है, कॉलेज है, या विश्वविद्यालय की शिक्षा, ये कैसी शिक्षाएं हैं, ये औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, कि स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय किस टाइप की शिक्षा है, यानी औपचारिक है या अनौपचारिक है या दूरस्थ शिक्षा है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें लगता है इतना इजी है, आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। चलिए अब देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए जो शिक्षा जीवन के अनुभवों, परिवार, समाज और वातावरण से स्वतः प्राप्त होती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी इसको समझिए, जो शिक्षा जीवन के अनुभव यानी आप खुद के एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं, परिवार से कुछ चीज़ें सीखते हैं, समाज के द्वारा भी आप कुछ चीज़ें सीखते हैं और अपने वातावरण से भी आप सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो सीख आपको मिल रही है, यानी ये कैसी शिक्षा है, ये अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं, यानी जो अनौपचारिक शिक्षा है इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है कि आपको ये सिलेबस दे दिया गया है कि यही पढ़ना है। जैसे कक्षा 10 में आप हैं तो आपको जैसे 6 सब्जेक्ट हैं, दे दिया जाता है कि ये 6 विषय हैं, आपको ये 6 विषय पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आपका कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी ये पूरा जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, अनुभव आधारित सीख है,
यानी इसमें अपने अनुभव के द्वारा सीख मिलती है। बिना परीक्षा के शिक्षा, इसमें देखिए कोई परीक्षा नहीं होती है, ऐसी ही शिक्षा दी जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण समझिए, माता पिता से संस्कार सीखना, यानी आप घर परिवार से जो सीखते हैं संस्कार, ठीक है, ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। समाज से व्यवहार सीखना, समाज के द्वारा जो आप व्यवहार सीखते हैं, अच्छा व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, ये सारी चीजें कैसे आप सीख पा रहे हैं, ये सब चीजें तो आप समाज से ही तो सीखते हैं। ठीक है, जैसे ये बच्चे को कोई गालियां तो सिखाता नहीं है, लेकिन इस समाज से गालियां सीख जाता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिल रही हैं, समाज से अच्छी भी चीजें मिल रही हैं और कुछ चीजें बुरी भी मिल रही हैं। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले कि अंतर इसमें बताइए। तो देखिए आपको जितने ये पॉइंट हम बता रहे हैं इसी हिसाब से आपको लिख लेना है। तो देखिए, औपचारिक शिक्षा तो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, यानी जो औपचारिक शिक्षा है स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है। अनौपचारिक में घर समाज और वातावरण पाठ्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, निश्चित और निर्धारित, यानी औपचारिक शिक्षा जो होती है निश्चित होती है और निर्धारित होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं, यानी इसका कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं। तीसरा पॉइंट है देखिए, शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक, यानी इसमें जो शिक्षक होते हैं कैसे होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, यानी ट्रेंड टीचर होते हैं। और अनौपचारिक में माता पिता समाज के अनुभव से। ठीक है, ये शिक्षा कहाँ से मिलती है, माता पिता और समाज के अनुभव से। चौथा पॉइंट है निश्चित समय सारणी। इसमें देखिए जो औपचारिक शिक्षा है इसमें निश्चित समय सारणी होती है, बल्कि को अनौपचारिक शिक्षा में कोई समय सीमा नहीं होती है। ठीक है, अगला है देखिए, परीक्षा और मूल्यांकन अनिवार्य है। औपचारिक शिक्षा में क्या है, परीक्षा और मूल्यांकन अनिवार्य है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में परीक्षा की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा में क्या है, परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। छठा पॉइंट है, डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं किसमें, औपचारिक शिक्षा में, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई प्रमाण पत्र नहीं, यानी इसमें कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है देखिए, निर्धारित आयु सीमा। जो औपचारिक शिक्षा है उसमें एक आयु सीमा, लिमिटेड एज होती है कि आप यहीं तक आप सीख सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा आयु की कोई सीमा नहीं है, चाहे आप 60 साल से ऊपर हो गए हों तब भी आप सीख सकते हैं, यानी शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, अगला है देखिए, बौद्धिक विकास पर अधिक जोर। औपचारिक शिक्षा में देखिए बौद्धिक विकास पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में व्यवहारिक और नैतिक विकास पर जोर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं। नेक्स्ट है देखिए, दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी एक ही स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं। यानी दूरस्थ का मतलब है कि यहाँ पर देखिए जो शिक्षक होते हैं और विद्यार्थी वो एक स्थान पर नहीं होते हैं। इसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया डाक, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ऑनलाइन कक्षाओं आदि के माध्यमों से संपन्न होती है। यानी जो दूरस्थ शिक्षा है ये कैसे है, देखिए डाक के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से। जैसे आप अपने घर में बैठे हैं और क्लास ले रहे हैं, तो ये जो आप हमारी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अपनी क्लास, तो इसमें ये कैसी है, ये दूरस्थ शिक्षा है। यानी आप दूसरे स्थान पर हैं और हम कहीं दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, तो ये कैसी शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा वह व्यवस्था है जिसमें विद्यार्थी भौतिक रूप से विद्यालय या संस्था से दूर रहकर अध्ययन करता है। यानी इसमें विद्यार्थी क्या है, विद्यालय से दूर रहकर, ठीक है, अध्ययन कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है। यानी इसमें क्या है, देखिए शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने नहीं होते हैं। समय और स्थान का लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। समय देखिए इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है और ना ही कोई स्थान फिक्स है, तो आप कभी भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन। स्व अध्ययन पर अधिक बल है। इसमें अगर देखिए आप स्व अध्ययन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, अगर आप स्व अध्ययन पर यानी सेल्फ लर्निंग नहीं करेंगे
तो देखिए आपका नुकसान होगा, आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए टीचर तो सामने है नहीं कि आप उसके डर में याद करेंगे। जैसे स्कूल कॉलेज में जब आप जाते थे तो वहाँ पर देखिए टेस्ट होते थे, परीक्षाएं कराई जाती थी। ठीक है, वीकली टेस्ट करवाए जाते थे, जिसमें क्या है, और टीचर मारते भी थे, यानी दंड भी देते थे, जिस वजह से देखिए पनिशमेंट के डर से बच्चे याद भी कर लेते थे। लेकिन ये दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होती है, वो अलग अलग स्थान पर होते हैं, तो यहाँ डर कोई होता नहीं है। तो बस यही है कि आप सेल्फ लर्निंग करिए, खुद आप तैयार करिए। नेक्स्ट है देखिए प्रिंट, ऑडियो, वीडियो और डिजिटल माध्यमों का उपयोग। यानी इसमें क्या है, देखिए प्रिंट और ऑडियो, वीडियो और डिजिटल माध्यमों का उपयोग होता है। ठीक है, कार्यरत व्यक्तियों और दूर दराज क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। यानी अगर कोई कार्य कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, या कोई दूर दराज क्षेत्रों में रह रहा है, तो उसके लिए काफी उपयोगी होती है। चलिए अब आगे हम समझते हैं दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य, यानी इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, इसका मेन उद्देश्य है कि शिक्षा को सबके पास पहुंचाना। शिक्षा से वंचित वर्ग तक पहुंच, यानी जो ऐसा वर्ग है, यानी ऐसे लोग जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनके तक भी ये शिक्षा पहुंचाना। आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी शिक्षा को क्या है, आजीवन बढ़ावा देना। नेक्स्ट है देखिए रोजगार के साथ शिक्षा की सुविधा, यानी अगर आप कोई रोजगार यानी कोई काम कर रहे हैं, फिर भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं दूरस्थ शिक्षा के लाभ, यानी इसके क्या क्या लाभ हैं। समय और धन की बचत, यानी इसमें देखिए समय की बचत होती है और धन की भी बचत होती है, इसमें ज्यादा आपके पैसे खर्च नहीं होते हैं, बस क्या है, आप इंटरनेट का खर्चा होता है बस। शिक्षा में समान अवसर, और शिक्षा में देखिए सबको समान अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। आत्मगति से सीखने की सुविधा, यानी आप खुद की स्पीड से सीख सकते हैं। अगर देखिए आपको कोई चैप्टर ऐसा है जो डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप इसको नॉर्मल स्पीड में देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई चैप्टर है जो ऐसा जो इजी लग रहा है, तो आप उसको 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं या 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है, कार्यरत व्यक्तियों के लिए उपयुक्त, यानी सबसे बड़ा इसका लाभ ये है कि अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, यानी कोई जॉब कर रहा है या कहीं पर रह रहा है, ठीक है, किसी कार्य में बिजी है काम से, तब भी वो टाइम निकाल कर ये शिक्षा ले सकता है, यानी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। चलिए अब हम समझते हैं दूरस्थ शिक्षा की सीमाएं, यानी इसकी क्या क्या लिमिटेशन है। तो देखिए शिक्षक विद्यार्थी का सीमित संपर्क, यानी इसमें जो शिक्षक है विद्यार्थी का आपस में जो लिमिटेड कांटेक्ट होता है। ठीक है, अनुशासन और प्रेरणा की कमी, तो दूरस्थ शिक्षा में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा अनुशासन की कमी होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सामने अगर टीचर होता तो आपको टाइम फिक्स है कि इस हिसाब से आपको पढ़ना है, टेस्ट देना है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ टीचर आपसे दूर है, तो आप अपने हिसाब से नियम बनाते हैं, अपने हिसाब से नियम तोड़ते हैं। ठीक है, प्रायोगिक विषयों में कठिनाई, अगर कोई प्रैक्टिकल है, ठीक है, ऐसी विषय है जो प्रयोगात्मक है जिसमें, उसके लिए देखिए थोड़ा इसमें कठिनाई होती है क्योंकि टीचर सामने होते नहीं है। तकनीकी संस्थाओं पर निर्भरता, और देखिए टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भरता हो गई है, यानी तकनीक पर अगर देखा जाए तो ज्यादा अब डिपेंडेंसी हो गई है। चलिए अब आगे हम समझते हैं भारत में दूरस्थ शिक्षा के उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए इग्नू, इग्नू है राज्य मुक्त विश्वविद्यालय या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सभी क्या है, दूरस्थ शिक्षा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो देखिए आज के चैप्टर में बस हमें यही पढ़ना था कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, इन तीनों से देखिए एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही इजी है, आप एक ही बार में सारी चीजें समझ गए होंगी। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।